बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो बहुत बेहतरीन वीडियो और आपके लिए ये वीडियो उन औरतों के लिए है जिनको पीरियड आते हैं। पीरियड आते हैं लेकिन रुक रुक कर आते हैं। वजह क्या है, पीरियड क्यों रुक रुक कर आते हैं? ये पहली, दूसरी और तीसरी खुराक के अंदर पीरियड ठीक होंगे और इसकी वजूहात भी हम आपको बताएंगे। उसके साथ दवाई आपको जो बताएंगे वो आप इस्तेमाल करेंगे तो वो कमी जो पीरियड खून ब्लड आने की वजह से, ब्लड खारिज होने की वजह से, ज़्यादा निकलने की वजह से आपको हो गई है कमी, खून की कमी है या आपको कमज़ोरी है, वीकनेस है, सर चकराता है, दिल घबराता है और चक्कर आते हैं, बार बार काम कर नहीं सकते और बेचैनी रहती है, सुस्ती छाई रहती है। और इन तमाम चीज़ों से दूर होकर आपको सेहत मिलेगी जिससे आप मुस्कुरा सकेंगे, हंसेंगे और बाग बाग के काम करेंगे और खुश खुश अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। पहली चीज़ ये है कि ये कमी क्यों होती है और सबसे पहले मैं आपको इसकी दवाई भी बता देता हूँ और आप इस दवाई को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और ये आपकी तमाम कमी इंशाल्लाह पूरी होगी। पहली चीज़ है, आपने अपनी खुराक नहीं छोड़नी। जब आप अपनी ग़िज़ा कम कर देते हैं तो आपके अंदर आती है कमज़ोरी, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। और दूसरी बात, ये वजह क्यों होती है? ये वजह जो शादीशुदा हैं, हम बिस्तरी करने के दौरान जिनको हम बिस्तरी करते हैं उसके बाद मैंसेज आ जाते हैं, ज़्यादा आते हैं, बकसरत आते हैं। वजह उसकी यूट्रस के अंदर कमज़ोरी है, यूट्रस कमज़ोर हो चुकी है। यूट्रस क्यों कमज़ोर होती है, इसकी वजूहात क्या है? अगर उन्होंने मेडिसिन करा के खाई है तो मिसकैरेज हुआ है, उसकी वजह से भी हो सकती है। मिसकैरेज हो चुका है तो यूट्रस कमज़ोर हो जाएगी, आपने टेबलेट ज़्यादा इस्तेमाल की है तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यूट्रस कमज़ोर हो जाती है जिसकी वजह से जब भी यूट्रस खुलती है या हम बिस्तरी करने के दौरान चोट लगती है तो उसके बाद आपको पीरियड दोबारा फिर आ जाएंगे और धब्बे लगने शुरू हो जाएंगे, खून का ज़्यादा बहना, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। जिनकी डिलीवरी हुई है, डिलीवरी के बाद बार बार जो पीरियड आते हैं, ज़्यादा आते हैं, ठीक नहीं आते, उनकी भी यूट्रस कमज़ोर हो चुकी है और इसकी वजह से भी ये हो सकता है। और दूसरी ये है कि ज़्यादा बकसरत हबिस्री करने से, ज़्यादा प्रॉब्लम आने से, कोई ज़बरदस्ती हुई हो तो उसकी वजह से भी ये काम हो सकता है। हाँ, जिनको ये हम बिस्तरी भी नहीं की उसके बाद भी पीरियड ठीक नहीं आते हैं, पीरियड ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, टाइम पे नहीं आते, उसकी वजह यह भी हो सकती है कि गर्म ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल कर लेना या गर्म ग़िज़ा का इस्तेमाल कर लेना, ज़्यादा टम्परेचर ग़िज़ा जो हो वो इस्तेमाल कर लेना, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम यूट्रस के अंदर आ जाती है। और इसका इलाज जो है, इसके अंदर जो देसी दवाइयों के मुतल्लक बहुत से इलाज हैं, लेकिन आपको ग़िज़ा जो है वो ज़रूर आपने इसका ख्याल रखना है। इसकी वजूहात, कमर का दर्द करना, सुस्ती आना, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि इसकी बहुत ज़्यादा अलामतें होती हैं जिससे मरीज़ वीक हो जाता है। आज के जो इलाज के मुतल्लक है, हमदर्द कंपनी की टेबलेट आती है, मिनसोफार, ये टेबलेट है, इसे मिनसोफार टेबलेट है हमदर्द कंपनी की। तो करशी वालों की भी मिल जाती है, हमदर्द की भी मिल जाती है। इस टेबलेट के साथ आप एक दवाई है जो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, बेहतर है। और इसके अलावा जो दवाई साथ खाएंगे वो ज़रूरी है। ये खाकर अगर आप दवाई साथ ना खाएंगे तो वो भी आपके लिए, मैं ये कहूँगा कि आपको कमी होगी तो उसको पूरा करने के लिए वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी टेबलों को बनाने का तरीका या इसके मुतल्लक दवाई मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन उसका खर्चा बहुत आप करेंगे। और इस टेबलेट, इसकी कीमत है जी 2700 रुपया, लेकिन इतनी बड़ी की आपको ज़रूरत नहीं है, छोटा पत्ता आप ले सकते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें से 6 गोलियां सिर्फ आपने इस्तेमाल करनी है। पहले 2
गोलियां एक दिन इस्तेमाल करनी और दो दूसरे दिन इस्तेमाल करनी और 2 शाम को इस्तेमाल कर लें। उसके बाद ये आप खाने के बाद छोड़ दें। इसके बाद आप ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। और उसके बाद आपने करना ये है कि एक तो अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखना है। 3 टाइम आप अच्छा खाना इस्तेमाल करें, ग़िज़ा पेट भर के खाएं। बदारी गंद 2 तोले, मूसली सफ़ेद 2 तोले, अश्वगंधा नगोरी 2 तोले। और अगर आपको दर्द होती है कमर में तो अश्वगंधा नगोरी डाल लीजिए, अगर नहीं होती तो फिर आप अश्वगंधा नगोरी मत डालें, ठीक है। इसके साथ संगाड़ा डाल लीजिए। अगर कमर में दर्द नहीं है तो आप 2 तोले संगाड़ा इस्तेमाल कर लें, वो भी आपको जो कि ताकत देगा। अगर शादीशुदा औरत है तो बच्चे को फीड करवा रही है तो उसके साथ जो बदारी गंद है वो 2 तोले की बजाय 4 तोले कर लें, ताकि आपके बेबी की फीड जो दूध उसके अंदर ज़्यादा होगा और दूध आपका बढ़ेगा। और उसे 4 तोले की मकदार आप कर सकते हैं और 4 तोले इस्तेमाल कर लें। इसके साथ आप 2-2 तोले ये तमाम चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये ले लें। ज़ैके के लिए 4 तोले कोज़ा मिश्री इस्तेमाल कर लें और तुखम कोंच 2 तोले ले लें। और कोंच जो है बीज होते हैं, बीज को ऊपर से उतार दीजिए और जो उसके छिलका है वो आपने ऊपर से उतार देना है और उसके जो तखम है वो इस्तेमाल करने हैं। ये बस दवाई है और इसे अच्छी तरह कूट लें, साफ करके पाउडर बनाकर कपड़ छान कर लीजिए या आटे वाली छाननी है उसकी मदद से छान लीजिए। इस टेबलेट को खाने के बाद आपने 15 दिन दूध के साथ इस्तेमाल करनी है। इसको आप रात को सोते वक्त इस दवाई को जो मैंने बताई है इसको आप आधी चम्मच सोते वक्त इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा अल्लाह के करम और उसकी रहमत से आपको मेरा ख्याल है कि 3 से 4 दिन के अंदर आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे और आप अच्छी अपनी ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देंगे। ये बहुत प्यारा और अच्छा सा नुस्खा है। ये औरतों के लिए अगर लुकेरिया का या कोई भी मसला मसाइल है उसके लिए मेरी वीडियो आप चेक कर सकती हैं। इंशाल्लाह मैं जल्दी इसके मुताल्लिक भी वीडियो दूंगा। अगर कोई भी आपका सवाल हो आप पूछ सकते हैं। यही वीडियो अगर आप मेडिसिन आपको नहीं मिलती या वो आप नहीं बना सकते, आप व्हाट्सएप पे या नंबर आपको दिया जा रहा है इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में हर जगह इंशाअल्लाह ताला आपको ये TCS के जरिए मिल जाएगी। अल्लाह तबारक ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, बीमारियों से बचें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करें और खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल पे मुस्कुरा के लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके और आप भी उससे कोई फ़ायदा हासिल कर सके और आपके आसपास या जानने वाला भी उससे फ़ायदा हासिल कर सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।